मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। अभी अभी जस्ट मैं उठी हुई। यहाँ पर टाइम हो रहा है करीब 6 बज रहे हैं। और मतलब आजकल जो है ना स्कूल थोड़ी जल्दी का हो गया है, जैसे मतलब 8 बजे का होता था यूजुअली गर्मियों में, बस वही हो गया है। तो बस इसी वजह से जो है ना थोड़ा सा अलार्म थोड़ा जल्दी का कर दिया है। तो अभी जो है ना बच्चे नहीं उठे, कोई भी नहीं उठा है, मतलब पूरे घर में सिर्फ मैं उठी हूँ। तो बस यहाँ पर उठने के बाद जस्ट मैंने पानी गर्म लगाया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एज़ यूजुअल झाड़ू लगा रही हूँ, सुबह वाली जो भी मतलब सुबह की झाड़ू होती है ना वो लगा रही हूँ। तो बस झाड़ू लगा दी है और झाड़ू लगाने के बाद जस्ट मुझे लगाना है पोछा। तो मतलब सुबह वाली झाड़ू थोड़ी अच्छे से लगानी होती है घर में। तो पूरे घर में जितने पायदान हैं वो उठा के मैंने बाहर रख दिए हैं। बच्चों को अभी तक नहीं उठाया है, वो इसी वजह से, क्योंकि क्या है ना कि बच्चों को उठाने के बाद मैं मतलब पोछा वगैरह लगाऊं तो फिर ये होता है कि पंखे चले होते हैं, फिर बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। और ठंड का टाइम है तो इसी वजह से पहले मैं पोछा वगैरह लगा देती हूँ, पंखा वंखा चला के अच्छे से सुखा देती हूँ। उसके बाद जस्ट मैं बच्चों को उठाना शुरू करती हूँ। तो अभी 6:30 बज गए हैं, तो धीरे धीरे बच्चों को उठाऊंगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी अब 8 बजे का हो गया है। उर्वी का तो था ही हमेशा से ही 8 बजे का, लेकिन काव्या का 9 बजे का था। लेकिन अब इसी वजह से ना अब उसका भी 8 बजे से हो गया है, तो बस मुझे वो भी जल्दी उठानी होती है अब। तो जी बस यहाँ पर पोछा लग गया है, कमरे में मैंने पहले से लगा दिया था। और जो बाहर वाला ये एरिया है ना, इसको भी अच्छे से लगा दिया है पोछा। और मशीन पे थोड़े से मुझे दाग दिखे थे, जैसे कपड़े वगैरह धोने के बाद मुझे नज़र नहीं आते, तो बस उस पर भी मैंने हल्का सा पोछा गीला लगा दिया और वो साफ़ हो गई थी। और मौसम जो है ना अभी ठीक ठाक हो गया है, क्योंकि धूप वगैरह थोड़ी ठीक ठाक ही निकल रही है अब अच्छे से। सुबह का टाइम थोड़ा होता है कि सुबह की ठंड होती है, बाकी उसके बाद का टाइम इतना नहीं होता ठंड वाला। तो जी बस यहाँ पर आलू बॉईल होने के लिए रखे थे, उसके बाद वो उबल गए थे और यहाँ इनको मैं छील रही हूँ। और आलू की बनेगी सब्जी, तो उबाल के आलू की सब्जी बनेगी और बच्चों के लिए मैं 2-3 पराठे लगाऊंगी। एक्चुअली में ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मतलब पराठे लगाने हैं, लेकिन बच्चे जो है ना रसे वाली सब्जी नहीं लेकर जाएंगे और इनको तो लेकर जानी है अपने टिफ़िन में। तो बस इनके लिए मैं सब्जी बनाने वाली हूँ और बच्चों के लिए मैं पराठे बनाने वाली हूँ। तो जी बस यहाँ पे 5 से 6 आलू मैंने उबाल दिए हैं, उनमें से एक हटा के मैंने पहले से रख दिया है टिफ़िन में, ताकि जो है ना मैं उसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ। तो जी अब यहाँ पे जो है ना मुझसे एक बहुत बड़ी मतलब मिस्टेक हो गई थी। एक्चुअली में मैं जो है ना जब सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने ऑयल वगैरह सब चढ़ा दिया था कुकर में, लेकिन उसके बाद जस्ट मैं जो है ना वीडियो क्लिप ऑन करना भूल गई। एक्चुअली में वो पुश थी, उसके बाद उसको ऑन नहीं कर पाई मैं। अब जो भी सब्ज़ी वगैरह जैसे मैंने बनाई थी वो ऐसी बनी थी, कुछ ऐसी सब्ज़ी तो अच्छी बनी थी, लेकिन उसका जो रेसिपी है वो नहीं मैं डाल पाई। अब आलू वगैरह की सब्ज़ी नॉर्मल सी रेसिपी है, तो बस वो मैं आपको कभी भी शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पे जो है ना फटाफट से मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो हस्बैंड के लिए बनेंगी रोटियाँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आटा लगा दिया था, फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ। और घी गरम करने के लिए मैंने रख दिया है गरम तवे पे। आजकल घी जो है ना बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो जब तक तवा गरम होगा तब तक घी भी थोड़ा सा हल्का सा पिघल सा जाएगा। अब उनके लिए रोटियां बनाने के बाद बच्चों के लिए बनानी है मुझे पराठे। तो जी बस यहाँ पे उनकी रोटी और गाय की रोटी। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मतलब बगैर नहाए जो है ना गाय की रोटी नहीं निकालते हैं। तो जी अब मैं नहाने धोने लग जाती हूँ ना, तो उसमें ये मेरा आधा टाइम जो है ना चला जाता है। फिर भी मुझसे जितना बन पड़ता है ना मैं उतना करती हूँ, लेकिन हाँ मैं ध्यान दूँगी इस चीज़ का। आगे से मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं नहाने धोने के बाद बनाऊँ। और अभी जो है ना फ़िलहाल के लिए जैसा चल रहा है ना वैसा चलता रहेगा, तो मैं कोशिश यही करूँगी कुछ चेंजेस आ जाएँ। तो जी बस यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ बन गई थी इनके लिए। अब ये एक आलू था टिफ़िन में रखा हुआ था, मैंने इसको अच्छे से फोड़ दिया है, ये देखिए बहुत अच्छे से फोड़ा है इसको। और मैंने सोचा कि अलग से क्या ही बर्तन निकालना, तो मैंने इसमें ही हल्की सी नमक और मिर्ची मिला दी थी। तो बच्चों को तो सिंपल एज़ पराठे भी अच्छे ही लगते हैं, तो बस मैं उनके लिए बिल्कुल सिंपल वाले पराठे बनाने वाली थी। धनिया वगैरह उनको वैसे भी पसंद नहीं है, तो आज सिर्फ बच्चों के लिए बनेंगे, तो मैं सिर्फ सिंपल वाले बनाऊँगी। अब ये जो आलू है इसको अच्छे से मैश कर लेना है मुझे बहुत अच्छे से, ताकि जो पिट्ठी है ना बाहर ना निकले पराठों से। तो
तो बस पिट्ठी बन गई थी। तो बस यहाँ पे आटा पहले से गूंदा हुआ था, तो मैंने इसको और अच्छे से मैश कर लिया। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे। तो पराठे कुछ इस तरीके के बनेंगे और देखिए बहुत अच्छे बने थे, मतलब फटे नहीं थे बिल्कुल भी, बहुत अच्छे से पराठे बने थे और बच्चों को पसंद भी आए थे। क्योंकि ये जो अच्छे बुरे का फीडबैक होता है ना, ये बच्चे ही देते हैं कि कैसे पसंद आए, उनको कैसे लगे, ये बच्चे ही आके बताते हैं जैसा भी वो खाते हैं। बस एक एक पराठा मैंने बच्चों को बनाया था, फिर उसके बाद एक पराठा इनके पापा के लिए बन गया था, क्योंकि उनको भी खाना था, तो बस उनके लिए बन गया था। आजकल मैं लंच लेकर नहीं जा पा रही हूँ, तो अब वो सोच रही हूँ, लेकिन क्योंकि स्कूल जल्दी का हो गया तो सोच रही हूँ कि लेकर जाऊँ। तो जी अब किचन से मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। मैंने बर्तन वगैरह साथ के साथ ही धो दिए थे जितने भी थे। अब यहाँ पर काव्या नहा ली थी और उर्वी ने तो आज अपनी चोटी खुद ही कर ली थी, लेकिन काव्या जो है ना तेल वगैरह नहीं मिला पाती, कभी कभी इसको प्रॉब्लम होती है, तो बस इसी वजह से ना ये नहीं कर पाती है। तो मैं सोचा कि अब इसके बाल थोड़े हल्के से बड़े हो गए, तो इसकी हल्की सी एक छोटी सी पोनी में बना दूं, तो ये रहेगा कि इसके बाल जो है ना माथे पे नहीं आएंगे। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं ही करूँगी। मैंने इसको बोल दिया था कि मैं ही तेरे कंघी करूँगी, और चोटी जो है ना बनने लग गई है, अच्छे खासे से बाल थोड़े से सही हो गए हैं। तो अब मैं कोशिश यही करूँगी कि इसके बाल भी जो है ना मैं बढ़ाऊँ, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन छोटे रख दिए, क्योंकि उर्वी के तो मैं इससे पहले ही बढ़ाने लग गई थी। और इसमें लेट इसलिए हुई क्योंकि इसके बाल जो है ना ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब इसके बालों में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो अब जो है ना वो ठीक हो गए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसके बाल जो है ना अच्छे से बढ़ाऊँ। अब देखिए चोटी करने के बाद बहुत अच्छी लग रही है और काफ़ी अच्छी लग रही थी काव्या भी। तो बस अब से मैं इसकी रोज़ चोटी करने वाली हूँ, ये मैंने डिसाइड कर ही लिया है। तो जी अब इसको रेडी कर दिया, तो अब बारी आती है धैर्य को रेडी करने की। धैर्य को रेडी करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने। अब यहाँ पे धैर्य रेडी कर दिया है और अभी जो है ना मैं आ गई हूँ नहाकर, तो मैं यहाँ पर फटाफट से अपने आप को रेडी करने वाली हूँ। अब ये सब काम करते करते ना मुझे करीब 8 तो बज ही जाते हैं, और 8:10 8:05 तक मैं खुद भी निकल जाती हूँ। तो 5 से 10 मिनट के लिए मेरे को भी टाइम चाहिए ही होता है। जो भी अपना हल्का फुल्का सा मेकअप होता है वो मुझे करना ही होता है। लेकिन इन बीच में भी ना बहुत ज़्यादा काम निकल आते हैं। मैं सोचती हूँ ये होता है कभी कभार कि जैसे बेडशीट ठीक कर दूँ या फिर ब्लैंकेट वगैरह की तय लगा के रख दूँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो माइंड में आती रहती हैं, इसको संभाल जाऊँ, उसको संभाल जाऊँ, तो बस ये रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ छूट भी जाता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जैसे आप देख ही रहे हैं, आज बेड पे जो है ना ब्लैंकेट ऐसे ही पड़े हुए हैं। आज जो है ना मैंने इनकी तय वगैरह नहीं लगाई। लेकिन जब मैं स्कूल से आई थी ना, तो मैं आने के बाद की बात आपको बताऊँ, तो मेरे हस्बैंड जो है ना करके गए थे इन सब चीज़ों को। तो मतलब ब्लैंकेट वगैरह की तय वगैरह लगा गए थे, और धैर्य मुझसे बाद में जाता है, तो धैर्य का स्कूल 9 बजे का है ना, तो बस वो बाद में जाता है, तो इसी वजह से ना उसको छोड़ के जाते हैं वो। अब वो खुद को रेडी करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, फिर धैर्य को रेडी करते हैं, तो वो जाते हैं, तो इतना काम वो भी करके चले ही जाते हैं। तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों से भी ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब यहाँ पे हल्का सा लाइनर मैंने लगा लिया है, लिपस्टिक वगैरह सब मेरी लग गई है। तो अब जो है ना धीरे धीरे वैसे भी सर्दियाँ जो है ना कम ही होने वाली हैं, तो बस मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा अलग सा स्वेटर डाल के जाऊं। और ये वाला जो सूट है ना आप देख रहे हैं, इसका जो है ना मतलब जो गोलाई थी तो वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। जब मैंने रेडीमेड लिया था ना ये, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे को लटक रहा था। तो अब जो है ना मैंने इसकी अच्छे से गोलाई कर दी है, मतलब अम्ब्रेला शेप में, तो अभी ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अभी जब की थी ना, जब मैंने शायद आपको बताया भी नहीं था। तो बस यहाँ पे जो है ना अब मैं रेडी हो गई हूँ, तो आज मैं पहन के जाने वाली हूँ ये वाला स्वेटर। तो ये वाला स्वेटर जो है ना कम सर्दियाँ हो या फिर शुरुआत की हो या फिर लास्ट की हो तभी पहना जाता है, क्योंकि सर्दियाँ जो है ना बिल्कुल जो सर्दियाँ जब अपनी चरम सीमा पर होती है ना, तब तो बिल्कुल भी नहीं पहना जाएगा ये। तो आजकल जो है ना सर्दियाँ कम है, तो आज ये पहना जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। एज़ यूजुअल ले लिया है अपना मैंने स्टॉल भी, क्योंकि मुझे जाना है घूंघट करके। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। तो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।